बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वक्त आपको बताया पाकिस्तान की सियासत में एक अजीब सी खामोशी नज़र आ रही है। जेल से दो तरह की खबर रिपोर्ट हुई है इमरान खान साहब को लेकर। एक तो साकिब बशीर साहब ने और दीगर कुछ और लोगों ने यह दावा किया कि इमरान खान साहब खामोश हैं और गुज़िश्ता दो पेशियों पर ना उन्होंने अदालत के साथ बात की है, ना उन्होंने मीडिया के साथ कुछ ज़्यादा बात की है। इमरान खान साहब की ये खामोशी बड़ी मानी खेज़ है। क्या वो कुछ प्लान कर रहे हैं या इमरान खान साहब खामोशी से कोई पैगाम देना चाहते हैं? अभी इसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। आखिरी जो उनकी जानिब से इतला आई थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के हवाले से आई थी और उन्होंने बाहर आकर ये दावा किया था कि इमरान खान साहब का कहना है कि किसी किस्म की डील मैं नहीं करूँगा और किसी सूरत भी डील नहीं करूँगा। यही बात इमरान खान साहब की बहनों ने भी बाहर आकर कही थी। उसके बाद से एक तरफ तो रिपोर्ट किया जा रहा है कि इमरान खान साहब की एक अजीब खामोशी है और वो बात नहीं कर रहे या उन्होंने कुछ ज़्यादा बात नहीं की। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के जो वकील हैं खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट, उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब बोले हैं और उन्होंने बात की है और वो ये कह रहे हैं कि दोनों मौक़ों पर बात की है लेकिन उनकी बातचीत रिपोर्ट नहीं हुई। अब इसके बारे में मुकम्मल तफसीलात कल मैं यानी आज ही के दिन में मैं सारा दिन में हासिल करूँगा, कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन एक चीज़ जो कन्फर्म है वो मैं आपको बता देता हूँ और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक खिचड़ी पक रही है और एक तैयारी हो रही है और ये हर पैमाने पर हो रही है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं। ये जो अली अमीन गंडापुर के बार बार अब स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि हमें फाइनली एक बड़ा एहतजाज करना पड़ेगा, ये जो शेर अफजल मरवत ने कहा कि मुझे लाखों लोग चाहिए, ये जो बात की सलमान अकरम राजा ने कि हमें 8 लाख 4 लाख कोई 3 लाख कहता है, हमें इतनी तादाद में लोग चाहिए और जब इतने लाख लोग बोले जाते हैं तो फिर ये वो वाली तादाद नहीं है कि जहाँ पे लोग एक सड़क पे इकट्ठे हो गए तो लाखों लोग कह के तो निकल लिए। नहीं, अगर किसी जगह 50,000 आदमी इकट्ठा हो जाता है तो वो लगता है ऐसे ही है जैसे 5 से 10 लाख आदमी है। 5-5 6-6 हज़ार का जलसा होता है पाकिस्तान में नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जिसको बाद में लाखों का मजमा कहा जाता है। सबसे बड़े जलसे सब मानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तक किए हैं। हालिया सियासत के अंदर जितनी जमातें इन्वॉल्व हैं इनमें तहरीक इंसाफ के जलसे सबसे बड़े हैं, बाकी सबके जलसे जो हैं वो उनसे 4-4 गुना छोटे हैं। अब लाखों की तादाद में लोग इमरान खान के लिए निकलेंगे, देखें मोमेंटम बन जाए तो निकल भी सकते हैं। और तहरीक इंसाफ ने कुछ चीज़ें तय की हैं कि लाखों लोग ना सिर्फ निकलें और निकल कर वहाँ पहुँचें जहाँ पे एहतजाज करना है, बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब पहले ही इशारे दे चुके हैं। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब एक बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर चुके हैं कि लोगों को ये कहा जाएगा कि ठीक है अब हमने एहतजाज शुरू कर दिया है और मुख्तलिफ इलाके बंद करने के बाद शाहराहों पे लोग आकर बैठ जाएं और जो लोग वहाँ नहीं आ सकते वो अपने घरों से निकलें और अपने इलाकों में निकलकर धरना दें और वहाँ बैठें और एहतजाज शुरू करें, जैसे स्ट्रीट मूवमेंट कहा जाता है। एक और चीज़ इमरान खान साहब एक भूख हड़ताल के बारे में भी लगातार कहते चले आ रहे हैं और अगर वो भूख हड़ताल करते हैं उसका इम्पैक्ट आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनली जो इमरान खान साहब की आवाज़ है वो लगभग सबसे बुलंद हो चुकी है। पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से उनकी बात पूरी दुनिया में पहुँच रही है और इमरान खान साहब की जो पार्टी के लोग हैं वो बड़े मुतहर्रिक अंदाज में उनकी कंपेन को अमेरिका में, बरतानिया में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, इन तमाम मुल्कों में बड़ी कामयाबी के साथ चला रहे हैं। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मोमेंटम बाहर पकड़ा हुआ है वो पाकिस्तान में पकड़ लेती है तो एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म एहतजाज अगर वो करने में कामयाब रहती है तो ये हुकूमत टिक नहीं पाएगी उसके सामने। मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान में जितनी भी तहरीकें होती हैं ना, ये फैक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, पाकिस्तान में जितनी भी तहरीकें होती हैं उनमें पॉलिटिकल पार्टीज के सामने 3-4 बड़े सवालात होते हैं। जो 3 बड़े सवालात होते हैं ना बुनियादी तौर पे, वो पता क्या होते हैं? पहला सवाल ये होता है कि इतने बंदे कहाँ से आएंगे। कोई भी तहरीक चलाने के लिए आपको सबसे पहले बंदे चाहिए होते हैं। दूसरा सवाल ये होता है कि इतने फंड्स कहाँ से आएंगे, लोगों को निकालना है, खाना खिलाना है, लेकर जाना है, ट्रांसपोर्टेशन करनी है, वहाँ ख्याल रखना है, फंड्स कहाँ से आएंगे। नंबर 3, लोग चार्ज कैसे होंगे, लोगों में जोश और जज्बा कैसे आएगा। तो देखिए, बंदे लाने के लिए ड्यूटियां लगाई जाती हैं, सरकारी बंदे लाए जाते हैं, पटवारी लाए जाते हैं, सरकारी मुलाजिम, मजदूर, पैसा बहुत खर्चा जाता है। फंड इकट्ठे करने के लिए इन्होंने सरमायाकार रखे हुए हैं जिनसे ये फ़ायदे उनको देते हैं और जब कभी एहतजाज करना हो या कोई ऐसा मौका हो या इलेक्शन हो तो उसमें ये उनसे बहुत ज़्यादा पैसा ले लेते हैं। और लोगों को चार्ज कैसे किया जाए उसके लिए जनाब नगमे हैं, तकारीर हैं, गाने बजाने हैं, जज्बाती नारे हैं, माहौल बनाया जाता है। कुछ मौक़ों पर मसनूई सख्ती भी करवाई जाती है कि जनाब हमारे घरों में थोड़े छापे वापे मार दें, थोड़ा सा हम ड्रामा कर दें, थोड़ा सा आप ये कर दें कि हमारे 2-4 कारकुनों को गिरफ्तार कर लें, थोड़ा सा 1-2 जगह पे लाठी चार्ज कर दें ताकि एक माहौल बन जाए। जैसा एक नूरा कुश्ती हुई थी, आपको याद होगा, जब अदलिया बहाली की तहरीक चल रही थी तो मैं वहीं पे मौजूद था। एक डीएसपी आया और उसने ख्वाजा साद रफीक साहब के कान में कहा कि रास्ता यहाँ से खोल दिया हमने और यहाँ से करके आप निकलेंगे तो आगे कोई कंटेनर नहीं होगा, सिर्फ ये कपड़े का तंबू है, इसको फाड़ना है आपने अपनी गाड़ी से और यहाँ से निकल जाना है आपने, और हम 2-4 शैल आंसू गैस के चला देंगे। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त तय हो गई थी और फिर नवाज शरीफ साहब को निकाला गया और उसी तरीके से वहाँ से वो निकल कर चले गए। बल्कि हमजा शहबाज क्योंकि गाड़ी चला रहे थे तो उनको लाके दिखाया गया कि ये वाला वो टेंट है जिसको आपने फाड़ के यहाँ से गाड़ी मार के निकालनी है, पीछे वाली तारें हटा दी गई हैं, आगे कंटेनर थे वो भी हटा दिए गए।
तो वो थोड़ी सख्ती करके माहौल बनाया जाता है ताकि लीडर जो है वो उसके लिए लोग और जज्बाती हो जाए, लोगों को चार्ज किया जाता है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तीनों मसाइल नहीं है ना, उनके लिए फंड्स का मसला। अब खैबर पख्तूनख्वा में कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि जी फंड फलाने दिए, किसी ने नहीं दिए। मैं जानता हूँ फंड्स कहाँ से आए और फंड्स का पूरा हिसाब किताब मौजूद है, बल्कि जितने फंड्स खर्च हुए उससे ज़्यादा फंड्स आए। मैं दावे के साथ आपको ये कह रहा हूँ कि किसी ने अपने घर से अपनी ज़मीनें बेच के और अपने जायदाद बेच के पैसा नहीं दिया इन एहतजाजों के लिए। ये पैसा जो है वो पब्लिक ने दिया है और ये पब्लिक का पैसा है जो इस्तेमाल हुआ है एहतजाज के अंदर। लोगों ने दिया एहतजाज करने के लिए, लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देते हैं। अब अगर कोई हिसाब मांगेगा तो मैं पूरा का पूरा हिसाब किताब खोल के सामने रख भी दूंगा। और अगर कोई ये कहता है कि वो पैसा अपने जेब से दिया है तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जितना पैसा आया है वो भी पूरा अभी खर्च नहीं हुआ। तो फंड्स का भी मसला नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए। लोग चार्ज कैसे होंगे? लोग तो पहले से ही बहुत गुस्से में, जो सूरत हाल हुकूमत ने बना दी है। यानी मैं आपको एक खबर अभी यहां बता देता हूं इसी हवाले से कि हुकूमत ने जो सूरत हाल बनाई है। IMF वाली खबर है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले खबर और ले लिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंने आपको बताया कि वो प्लान कर रहे हैं एहतजाज के लिए, और खैबर पख्तूनख्वा से इस दफ़ा वो सोच रहे हैं कि क्वालिटी के बजाय क्वांटिटी में लोग निकाले जाएं, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा किया जाए। और जब खैबर पख्तूनख्वा से लाखों लोग पहुंचे तो उसके बाद पूरे पाकिस्तान से जो उनका पूरा एक प्लान है, जो इंतजार हुसैन पंजूथा साहब के पास था उस वक्त जब 4 और 5 तारीख को, ये प्लान एक्चुअली वही है, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन का टाइम जो है वो तब्दील हो गया। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको एग्जीक्यूट कर सके तो अब इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ता चला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस भी तब्दील हो चुके हैं, लिहाजा वहां पे जुल्म और ज्यादती के खिलाफ कोई तो थोड़ी बहुत आवाज उठेगी ना। पहले तो कादी साहब देखते नहीं थे, वो तो कहते थे किचन की गर्मी है आप निकल जाएं जनाब, अगर आपसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, आप सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप फिर छोड़ दें इसको। तो कादी साहब तो ऐसे कह के टाल देते थे। अब मामला यह है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बड़ा धचका लगा है। पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल हुआ या ऐसे जुमले का तबादला हुआ जो माजी में कभी नहीं हुआ। कम से कम मैंने तो अपने सहाफ़ती करियर में नहीं देखा, और बहुत सारे मेरे से सीनियर लोग हैं उन्होंने भी नहीं देखा। ये हुआ क्यों? देखिए, इसमें कुछ लोग ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि चाइना को तशवीश बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में जो चीनी शहरियों के साथ लगातार दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और पाकिस्तान उन्हें रोकने में नाकाम है। दूसरा, पाकिस्तान का पूरा फोकस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने में है। दहशतगर्दी के ऊपर क्या उस तरह का फोकस है, तो ये सवाल भी अपनी जगह पे मौजूद हैं। अब चाइना को सामने बिठाकर इसहाक डार कह रहे हैं जी चीनी जितने मर्जी यहां पे मारे जाएं, चीन की पाकिस्तान के बारे में पॉलिसी है कि बंदे जितने मर्जी मरे, हम सरमायाकारी भी करेंगे और हम इनकी सपोर्ट भी करेंगे पाकिस्तान की। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हमारे बंदे, हमारे शहरी हमारी प्रायोरिटी है, हमारे सदर ने ऐसी कोई बात नहीं की, हम किसी मुल्क को भी इस्तिस्ना नहीं दे रहे, तमाम मुल्क हमारे लिए एक जैसे हैं। उसके बाद जो है वो एक पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया। तो चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात को अगर मैं बहुत मोहतात रहकर भी बात करूं तो इसके अंदर सर्दमोरी है, ये आगे नहीं बढ़े, ये कुछ पीछे आ गए हैं। इसहाक डार साहब वो आदमी है, ये जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं ना ऑलमोस्ट तबाही करते हैं। इन्होंने मईशत को हाथ लगाया सन 2013 के बाद, मईशत को ऐसा तबाह किया अभी तक खड़ी नहीं हो रही। यही वो आदमी है ना जब IPPs आपके लग रहे थे, महंगे तरीन बिजली के कारखाने लगा रहे थे, इसहाक डार साहब थे, वो कारनामा इनका है। तो अब तक पाकिस्तान खड़ा नहीं हो रहा। जनरल बाजवा ने हम सबको सहाफियों को बैठा के कहा कि पाकिस्तान की मईशत के लिए सबसे बड़ा कोई मुजरिम है तो इसहाक डार है। फिर उसी जनरल बाजवा ने इसहाक डार को बुला के जो मईशत बाकी बच गई थी, इमरान खान ने थोड़ी बहुत खड़ी की थी, वो भी तबाह करवा दी। अब जब मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, उसकी मैं भी आपको मिसाल देता हूं, तो डार साहब को अब दिया गया वजारत खारजा का कलमदान कि जनाब अब ये भी आप तबाह कर दें। तो उसकी ऐसी तबाही फेरी है कि पूरी तरह से अमरीकी कैंप में जाकर पाकिस्तान लेट गया है। और चीन जिसके साथ पाकिस्तान के मिसाली ताल्लुकात होते थे, अब वैसे ताल्लुकात पाकिस्तान के चीन के साथ नहीं है। इस वक्त सदर पाकिस्तान को दौरा चीन में जाना था, लेकिन खबर आती है कि उनके पांव पे मोच आ गई है। अब इसकी 2-3 वजूहत हो सकती हैं। एक तो हो सकता है कि सदर मुमलिकत वाकई में उनके पांव पे चोट लग गई हो, एक ऑप्शन ये है, लेकिन अभी तक कोई उसकी कोई तस्वीर नहीं आई, उसका मेडिकल नहीं आया, कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, लेकिन सदर पाकिस्तान है। हो सकता है उनके पांव में वाकई मोच आ गई हो या फ्रैक्चर आ गया हो। दूसरा, ऐसा तो नहीं है कि सदर पाकिस्तान का जो चीन का मुबैना दौरा है जो उनको करना था, जो अब वो नहीं कर रहे, इस दौरे की सूरत में जो शरीफ खानदान का मिशन है अमेरिका का, वो खराब हो जाता, क्योंकि शरीफ खानदान इस वक्त अमेरिका के कदमों में बैठे हुए हैं और उन्हें इस बात का शुबा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप अब इलेक्शन जीत जाएगा। वरना आपको याद होगा कि पिछली मरतबा जब इलेक्शन था तो डेमोक्रेट्स को नून लीग खुलकर सपोर्ट कर रही थी, डेमोक्रेट्स के साथ नून लीग खड़ी हुई थी, तस्वीरें पोस्ट करते थे, बताते थे और खुलकर कहते थे हम डेमोक्रेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन नून लीग ने इस मरतबा डेमोक्रेट्स की सपोर्ट के अंदर कोई पोस्ट नहीं लगाई। नून लीग अपने आप को मोहतात रखे हुए है, शायद उन्हें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जीतने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप से इनकी मुलाकात हो नहीं पा रही। दूसरा, जो पाकिस्तानी ओवरसीज है अमेरिका में, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से गारंटी ली है कि जनाब हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए आवाज उठाएंगे और इमरान खान के साथ होने वाली ज्यादतियों को बंद कराने में आप अपना किरदार अदा करेंगे। अब वहां पे एक अलग सिचुएशन बनी हुई है। अब ये सारे भाई मिलकर जो है वो मिशन अमेरिका के ऊपर है
ऐसे में अगर चीन चले जाए सदर जरदारी तो इंपैक्ट खराब हो सकता है, एक ये रीजन भी है। दूसरा, इस वक्त चीन का दौरा करना जब इस तरह की बयानबाजी हो रही है तो ये भी सदर के लिए एक मुश्किल चीज़ है। तो पाँव में मोच आ जाना, इसके ऊपर सवालात लोग उठा रहे हैं। और लोग तो जालिम है जी, वो तो फिर हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में जो है वो चीन का जिक्र भी ले आएंगे, कभी अमेरिका का भी आ जाएगा। तो वहाँ पे जिक्र आ गया है आसिफ अली जरदारी साहब की मोच को लेकर चीन और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। अब आ जाए जनाब आप एक और खबर की तरफ, और ये बड़ी खबर है। शहबाज राणा साहब ने एक खबर दी, उनका क्रेडिट है, और इसकी जो तफसीलात है मैंने बहुत आसान करके आपके लिए रखी। हुआ ये कि पाकिस्तान ने 25 सितंबर को IMF के साथ मुआहदा मुकम्मल कर लिया था। इसके बदले में IMF ने कहा पाकिस्तान को $7 अरब वो देगा 37 महीने में। अच्छा, IMF ने और पाकिस्तान ने जो चीज़ें तय की थी, हमने आपको उस वक्त बताया था कि ये डूएबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, पाकिस्तानी सियासतदान किसी और दुनिया में रहते हैं, ये IMF के साथ झूठ बोल रहे हैं। अब हुआ ये है कि IMF के साथ मिलकर पाकिस्तानी हुकूमत ने जितने अहदाफ रखे थे उनको पूरा करने में नाकाम रही, और नाकामी के पीछे जो दो जिम्मेदारान है, एक फेडरल गवर्नमेंट है यानी शहबाज शरीफ, और दूसरी पंजाब गवर्नमेंट है यानी मरियम नवाज। बाकी सबने कुछ ना कुछ रोल प्ले किया है, इन दो लोगों ने तबाही फेरी। पंजाब जो है वो पैसा खर्च करने से बाज नहीं आ रहा, वो इजाफी खर्चे करता जा रहा है और इस तरह के मनसूबे लेकर आ रहा है जिससे उनकी जाती तशहीर हो। उसकी वजह यह है कि पंजाब बहुत ज्यादा डरा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से, और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ती जा रही है और वो पैसा खर्च करते जा रहे हैं। ये सरकार का पैसा है, वो अपनी सियासी बचत के लिए, अपनी सियासी बका के लिए खर्च कर रहे हैं, और ये जो खर्चा है ये पाकिस्तान को महंगा पड़ रहा है। लिहाजा IMF के साथ जो डील की है वो पहली तिमाही में ही फारग हो रही है, यानी 4 महीनों के अंदर अंदर। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि IMF के साथ कोई डील हुई हो और होने के 1 महीने के अंदर अंदर ही वो डील फारिग हो गई हो। यानी ये तिमाही तो चल रही है ना हमारे बजट की, अब उसके बाद शशमाही चल रहा है, चौथा महीना। तो 25 सितंबर को जो डील हुई थी वो 1 महीने के बाद अब पूरी तरह खतरे में है। हुकूमत के बाद 2 रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि हुकूमत अपनी गलती माने, दोबारा IMF के पास जाए, उनसे माफी मांगे और उन्हें यह कहे कि जनाब दोबारा बैठ जाते हैं, हम इस काबिल नहीं है जो बातें हमने कर दी थी, लिहाजा हमारे लिए कोई रास्ता निकालिए सरकार। इस पे तो IMF मानने का नहीं, बहुत मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। हो सकता है शरीफ खानदान इसके लिए मिन्नतें कर रहे हो इस वक्त अमेरिका की, बाकी लोगों की, कि यार अल्लाह का वास्ता हमारी बात मनवा दें IMF से, तो IMF को किसी बात पे ले आए। तो एक रास्ता तो यह है कि IMF को किसी तरह मनाए कि जनाब बड़ी मेहरबानी है आपकी। हालांकि IMF पहले ही नहीं मान रहा था, उन शराइत पे भी नहीं मान रहा था और बड़ी सख्त शराइत थी, लेकिन पाकिस्तान वो पूरी नहीं कर पाया। अब 2 रास्ते हैं, या तो IMF की मिन्नत तरला करके दोबारा नई शराइत रखें, अपने अहदाफ को तब्दील करें, और दूसरा तरीका यह है कि फिर अपनी गलती तस्लीम करने की बजाय IMF की वो वाली शर्त माने जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने अहदाफ मुकम्मल नहीं कर पाएंगे तो फिर आप अपने मालियाती खसारों को पूरा करने के लिए अवाम पे टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते जाएंगे। दूसरा रास्ता यह है कि अवाम के ऊपर टैक्सों का मजीद बोझ डाल दें। अब इस वक्त हुकूमत जो है वो जाली आदादो शुमार जाहिर कर रही है कि महंगाई कम हो गई है। हालांकि आप जो अपना किचन चलाते हैं, आप लोग मुझे इस व्लॉग में बता दें, क्या आप लोगों के घर के किचन का बजट कम हुआ या ज़्यादा हो गया? क्या जो चीज़ें आप खाते हैं या इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमत कम हुई या ज़्यादा हुई? पेट्रोल की कीमत कम हुई या ज़्यादा हुई? डीजल आपको क्या सस्ता मिल रहा है? इमरान खान के दौर से अगर आप मवाजना करें तो आज महंगाई दुगनी से ज़्यादा है। बिजली की कीमत 4 गुना बढ़ चुकी है इमरान खान साहब के दौर से लेकर अब तक। बाकी चीज़ों की कीमतें भी आपके सामने है। लिहाजा महंगाई कम करने का सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ताकि जब बढ़ाई जाए तो लोगों को कहा जाए देखिए हमने पहले भी रिलीफ दिया था, हम दोबारा रिलीफ देंगे। ये अवाम को एक मरतबा फिर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे और महंगाई के नाम पर लोगों को जो है वो धोखा दे रहे हैं। अब एक ही रास्ता है कि IMF हमें माफ़ी दे दे और ये मान ले कि ये नकम्मे हैं, नालायक हैं, नकट्टू हैं, ये मुल्क नहीं चला सकते और ये अहदाफ पूरे नहीं कर सकते, लिहाजा इनके लिए जो ना इम्तिहान आसान कर दिया जाए। अब इम्तिहान आसान करते हैं तो पैसे पूरे नहीं होते IMF के, और जो कर्जा देता है वो तो कर्जा देता ही इसलिए कि वो पैसे पूरे करे। और दूसरा रास्ता ये है कि ये हुकूमत अवाम के ऊपर टैक्सेस लगाए, और मुझे शुबा ये है कि ये अवाम के ऊपर खुदा न खास्ता मजीद टैक्सेस लगाएंगे। अब एक तरफ ये टैक्सेस लगा रहे हैं, दूसरी तरफ इनके अल्ले तल्ले आप देख लें। यहां आपको एक खबर बताता हूं, ये ARY पे चली है और खबर के मुताबिक जो इक्तसादी राब्ता कमेटी है उसने सदर पाकिस्तान और वजीर आज़म पाकिस्तान के जो VVIP तैयारे हैं उनके लिए $1.8 अरब की मंजूरी दे दी है। यानी तैयारों को ओवरऑल करना है, उनको जरा सेट करना है। उधर 10 अरब रुपया लगा उसका पूरी की पूरी PIA का, पूरी एयरलाइन का, पाकिस्तानी एयरलाइन का, और 2 अरब रुपया ये खर्च कर रहे हैं सिर्फ अपने तैयारों की, जो VVIP तैयारे हैं उनकी ओवरऑलिंग के लिए। तो जनाब ये है इनकी प्रायोरिटीज। उधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ खबरें मेरे पास। जस्टिस याह्या अफरीदी ने कुछ ऐसे इकदाम किए हैं जिन्होंने काजी फायद ईसा साहब के इकदाम को उल्टा दिया है। वो इकदाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि काजी साहब के जाने के बाद उनकी कौन सी गलत चीजें हैं जिनको जस्टिस याह्या अफरीदी ने ठीक किया। नंबर 1, जस्टिस मुनीब अख्तर को जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में से निकाला गया था उन्हें वापस शामिल किया गया। नंबर 2, एडहॉक जजेस फुल कोर्ट के इजलास से बाहर कर दिए गए जो काजी साहब के चहीते थे। रिसर्चर्स कुछ काजी फायद ईसा साहब ने निकाल दिए थे और इसके ऊपर गलत बयानी भी की थी अदालत में, वो रिसर्चर्स जो है उन्हें वापस बुलाया गया। इंतजामी अमले की तब्दीली की खबरें भी आ रही हैं। 6 जजेस जिन्हें काजी फायद ईसा साहब ने फरामोश कर दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको बुलाकर उनसे मुलाकात भी की है।
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का फार्मूला केसेस की जल्द सुनवाई के हवाले से उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। तनाज़ात के हल के लिए जो कमेटी है उसमें कादी फायद ईसा साहब ने जो जजेस पे एतमाद नहीं किया था, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने उनको दोबारा मौका दिया है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, अदालत के इंतजामी उमूर है। और यहां पता चल रहा है कि कादी फायद ईसा से जस्टिस याह्या अफरीदी की जो पॉलिसी है अदालत के इंतजामी उमूर में मुख्तलिफ है। लेकिन जब बड़े केसेस उठाए जाएंगे तो तब पता चलेगा कि वाकई पॉलिसी तब्दील हुई है या सिर्फ परसेप्शन तब्दील की जा रही है। नाज़रीन, आरिफ अलवी साहब ने एक बात की है कि जजों को जो बढ़ाने की जो कोशिश की जा रही है, जजों की तादाद को, इसके हवाले से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का कहना है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 है, 25 करोड़ की आबादी है। भारत में 34 है, उनकी 150 करोड़ की आबादी है लगभग, पाकिस्तान से 5-6 गुना ज़्यादा है वो, और 34 जज हैं उनके। अमेरिका में 9 जजेस हैं और उनकी आबादी पाकिस्तान से ज़्यादा है। हुकूमत जजेस की तादाद 25 इसलिए करना चाहती है कि आईनी तरमीम के बावजूद उन्हें खौफ है कि कहीं झूठा मैंडेट धड़ाम से ज़मीन बोस ना हो जाए। ये जनाब आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं और बात तो ठीक है। और खबरें आपको अगले वीलॉग में देते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।